नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज क्राइटेरियाज, है ना। अब क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और कैसे उन क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो पहला ही क्राइटेरिया जो हम यूटिलाइज करते हैं हमारे सिमिलैरिटी में, दैट इज एंगल 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 क्राइटेरिया। अब कैसे, जब कभी भी दो ट्राइंगल्स, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, और दूसरा कोई ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, है ना। जब कभी भी इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी हो, एंगल बी बराबर हो एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो एंगल आर के, तो हम कैसे इसके बिहाफ पर ये कह देते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है। तो इस बात को ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ स्टेटमेंट में भी हमसे यही बोला गया कि इन टू ट्राइंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, है ना। इस पॉइंट को ज़रा बहुत ध्यान से समझना कि जब कभी भी दो ट्राइंगल्स में अगर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मेन पॉइंट यही है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। और जब कभी भी ये दोनों कंडीशंस हमें एक साथ मिल जाती हैं कि यदि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है, तो यही तो क्राइटेरिया होता था। दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती थी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो अब हमारे पास इस क्राइटेरिया को प्रूफ करने के लिए हमारे पास केवल एक चीज़ बचती है। यहाँ पर ये तो ऑलरेडी बोला गया है कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। और जब हम इन दोनों चीज को मीट करा पाएंगे तब हम उनके बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें इस क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें दी गई हैं, गिवन इफ all the corresponding angles are equal, then in such a condition we have to prove these two triangles ABC and DEF are similar. And we know that very well, for similarity of two triangles there are two necessary conditions, है ना। First, corresponding angles are equal, then second one is corresponding sides are proportional. तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें ये दिया गया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो साथ ही साथ इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दूसरी कंडीशन हमें क्या प्रूफ करनी है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हमें दिया गया है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, है ना। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। कट डीपी इज इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी। मैंने इस डीपी को इस तरीके से कट किया कि ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और डी क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। इस ट्राइंगल डी पी क्यू में ए बी बराबर है किसके, डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के बाय कंस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। ये हमें गिवन दिया गया है। तब उस कंडीशन में अब हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। क्लियर? बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड।
ठीक है, by which criteria? Side angle side. And when these two triangles are equal, then we can say their corresponding parts are also equal by the property CPCT. So we can say angle ABC is equals to angle 1 and angle ACB is equals to angle 2. ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय CPCT. ठीक है, नाउ बट एंगल ABC is equals to angle 3 and angle ACB is equals to angle 4. ये हमें गिवन था. So by above conditions, इन कंडीशंस के आधार पर हम ये बोल सकते हैं जब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और यही एंगल इसके भी बराबर है और यही एंगल इसके भी बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे. यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 and angle 2 is equals to angle 4. But these angles are corresponding angles. कौन से एंगल्स हैं ये? corresponding angles. इसका मतलब ये क्लियर है, that is PQ is parallel to EF. इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि PQ जो है वो EF के पैरेलल है. अब जब PQ EF के पैरेलल है, सो बाय थेल्स थ्योरम, है ना. अब मैं यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ इन ट्राइंगल DEF में. तो थेल्स थ्योरम से मुझे क्या मिलने वाला है? DP अपॉन PE is equals to DQ अपॉन QF. या फिर मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ PE अपॉन DP is equals to QF अपॉन DQ. ठीक है, और बहुत ध्यान से समझिएगा जरा. अब यदि अगर मैं ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, है ना, मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? PE अपॉन DP प्लस 1 और QF अपॉन DQ प्लस 1. तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा हमारे पास PE प्लस DP अपॉन DP और यहाँ पर बचेगा QF प्लस DQ अपॉन DQ. चलिए, आगे का काम करने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम रफ करना पड़ेगा और आप लोग इसे पॉज करके नोट कीजिएगा. ठीक है, चलिए देखिएगा जरा. तो अकॉर्डिंग टू फिगर PE प्लस DP मिलकर क्या बनने वाला है हमारे पास? DE अपॉन DP. ठीक है, इज इक्वल्स टू QF प्लस DQ मिलकर क्या बनने वाला है? DF अपॉन DQ. ठीक है, DF अपॉन D. से ऐसा भी लिख सकता हूं DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF. बट DP जो था वो किसके बराबर था? AB के. एंड DQ जो है वो बराबर था किसके? AC के. तो इनकी जगह पर ये वैल्यूज रख लेते हैं हम. AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू
डी क्यू की जगह पर क्या रखना है हमें, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, इसे आप चाहें तो नाम दे दीजिए फर्स्ट। सिमिलरली, है ना, अब ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास इन दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, उसी तरीके से आप, जैसे मैंने लाइन यहाँ पर पैरेलल ली है, आप यहाँ पर एक पैरेलल लाइन लेकर ए बी को भी पैरेलल बता सकते, ए बी को भी प्रोपोर्शनल बता सकते हैं किसके, बी सी के, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज प्रोपोर्शनल टू बी सी अपॉन ई एफ। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई is proportional to BC upon EF. So from first and second we can say AB upon DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF. Hence, these two triangles कौन कौन से, ABC, ट्राइंगल ABC and triangle DEF are similar.